इंडिपेंडेंटली काम करता है ना। अब देखो, अब अब यहाँ पर देखिए कि आखिर ओसीआर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहा है। वो थोड़ा सा, जितने भी मैंने डिवाइस बताए, ठीक है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, कोई मोबाइल में काम कर रहा है, कोई ऐप बेस्ड है, तो कोई विंडो, कोई एंड्रॉइड बेस्ड है, कोई एप्पल बेस्ड है, कोई एंड्रॉइड बेस्ड है, कोई विंडो बेस्ड है, वो जो भी है, अलग अलग थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर में बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी। लेकिन इस कोई भी ओसीआर टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है या स्कैनिंग कैसे काम करता है, स्कैनिंग के साथ देखिए, अगर आप अगर आपने मान लीजिए जैसे एचपी का आपने खरीदा स्कैनिंग, है ना, एचपी का स्कैनर खरीदा, क्योंकि ये बहुत काम आता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए और साइटेड के लिए भी, क्योंकि एक गलत धारणा है कि ओसीआर टेक्नोलॉजी केवल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ही काम आता है ना, वो गलत धारणा है। जो चीज विजुअली इम्पेयर्ड यूज कर सकते हैं, स्क्रीन रीडिंग को छोड़कर, स्क्रीन रीडिंग भी चाहे तो यूज कर सकते हैं वो अपनी आदत बना के, लेकिन चलो मान लो फिलहाल स्क्रीन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं, तो बाकी सारे चीज लगभग लगभग सभी चीजें पर्सन जो विदाउट डिसेबिलिटी है वो भी यूज कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो एडिशनल बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन जो विजुअली इंपेयर्ड के नाम पे आ जाता है, वो नहीं आएगा। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एडिशनल बर्डन को कम करना, कॉमन चीज यूज करना, है ना, यही आपको सीखना है। अदरवाइज तो सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, हो सकता है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी और अच्छी तरह से किताब में लिखा होगा अलग अलग राइटर्स के, लेकिन इस तरह से इकोनॉमिकल बर्डन या वो केवल विजुअल इम्पैक्ट को ही कंसंट्रेट करके लिखते हैं, तो वही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे जो एजुकेशन व्यवस्था की। आई एम सॉरी टू से, बट ये है ट्रू, क्योंकि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में हम सबके साथ काम करना है, तो हम वहां पर हमारे लिए अगर कोई डिवाइस खरीदते हैं तो क्यों ना वो साइटेड यूज कर पाए, होता है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट ही गलत क्रिएट कर देते हैं, इसलिए वो फिर अलग से डिवाइस खरीदते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, स्कैनर है, आप नॉर्मल एचपी का स्कैनर खरीदोगे, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम आ सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। स्कैनर क्या करेगा? अब स्कैनर के साथ क्या होता है एचपी का, कि कॉमन इसलिए बता रहा हूँ, एचपी में वो अपना ऐप देते हैं एक, उसी से आप स्कैन कर सकते हैं। अब उससे स्कैन करेंगे तो इमेज हो जाएगा, इमेज, भाई इमेज के रूप में स्कैन तो हो जाए। जब भी स्कैन करते हैं, चाहे आप किसी भी डिवाइस से स्कैन करें, चाहे लेग से करें फोटो खींचे, चाहे आप कीबोर्ड से फोटो खींचे, कीबोर्ड वाला जो डिवाइस है उससे फोटो खींचे, चाहे नॉर्मल स्कैनर से फोटो खींच स्कैन करें, केवल स्कैन करने के तरीके में अलग है। वो थोड़ा बीम ऑफ लाइट जाती है नीचे, ऊपर से नीचे की ओर, है ना, ट्यूबलाइट की तरह, बस वही अंतर है वो, और कैमरा सीधा फोटो खींच देता है। तो इसमें होगा क्या, स्कैन करके जब अंदर जाता है किसी भी रूप में, वो इमेज के रूप में रहता है, वो इमेज के फॉर्म में होता है, चाहे कैसा भी स्कैन करे, है ना। अब इमेज के फॉर्म में है, अगर वो फोटोग्राफ्स हैं तो उसको तो वैसे ही सेव कर दिया जाता है उसमें, क्योंकि फोटोग्राफ को तो कुछ नहीं करना है, इमेज के रूप में सेव करना है, ई कॉपी आपके पास आ गया। आप चाहे वो साइटेड हो, ब्लाइंड हो, या विजुअली इंपेयर्ड हो, या लो विजन, कुछ भी हो, वो इमेज अगर उसको सेव करना है तो वो एक ही तरीका है, सेम वही, स्कैन करो और इमेज जो है सेव कर दो, ई फॉर्म में आ जाएगा आपके पास भी, जहां फिर उसके बाद जहां भी अपलोड करना है आप करो। लेकिन इसके बाद इसके बाद जो प्रोसेस है, या जब इमेज में आ जाता है उसके बाद ओसीआर का काम शुरू होता है। लेकिन ओसीआर का काम हम कहां करेंगे? जहां पर टेक्स्ट होगा। अगर टेक्स्ट नहीं है तो फिर ओसीआर का कोई फायदा नहीं है, उसको यूज करके क्या फायदा? तो अब हमें क्या करना होगा? हमें यह करना होगा कि स्कैनर तो हमने नॉर्मल खरीद लिया, मान लो 4-5 हजार का स्कैनर खरीद लिया, हमारा छोटा मोटा काम है, 4-5 हजार का स्कैनर खरीद लिया, 6 हजार का स्कैनर खरीद लिया, बहुत स्पीड में नहीं है मान लो। अब क्या वो विजुअली इंपेयर्ड के लिए कंपेटेबल होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको जो सॉफ्टवेयर है, एचपी का है या किसी कंपनी का है, नॉर्मली जो अपने साथ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, उसको नहीं करना है, उसको नहीं लेना, यूज करना है, बल्कि आपको एक ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ढूंढना है जिसमें ओसीआर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, या तो वो स्कैनर से डायरेक्ट जुड़ जाए, या फिर आप ऑनलाइन कर ले उसे, ओसीआर टेक्नोलॉजी ऑनलाइन यूज कर ले। आजकल ऑनलाइन भी काफी, जैसे गूगल ड्राइव है या इस तरह के, तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है फ्री रिसोर्स, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्कैनर में ही लगा हो, स्कैनर वाले ही सॉफ्टवेयर में लगा हो, स्कैनर से कर लीजिए आप, सेव कर लीजिए उसको, और उस पर उसको ऑनलाइन अपलोड करके उसको कर लीजिए, ओसीआर से ई टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए।
क्योंकि ओसीआर टेक्नोलॉजी केवल इतना करता है कि जो इमेज में टेक्स्ट है उसको ओसीआर में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स इट। अब उसको चाहे उसी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कीजिए या फिर ऑनलाइन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, जैसा फाइन रीडर है, एबीबी वाई वाई फाइन रीडर, हालांकि वो 14-15 हजार का है, लेकिन 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 उससे फायदा क्या होगा? एबीबी वाई वाई फाइन रीडर आपने ले लिया, विजुअली इम्पेयर्ड भी उसे ओसीआर से कन्वर्ट करके वर्ड में भेज सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं, है ना। साइटेड भी, अगर उनको मान लो 100 पेज का कोई बुक है, अब उस बुक का रिव्यू करना है, कल भी मैंने बताया था कि उस बुक का रिव्यू करना है, तो उसी स्कैनर का, वही जो खरीदा स्कैनर, वही फाइन रीडर ऐप, उसका आराम से यूज करते हुए उसको ई टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में उसमें जो अमेंडमेंट करना है कर लो। नहीं तो 100 पेज उन्हें, नहीं तो वो पूरा 100 पेज उन्हें टाइप करना पड़ेगा, है ना, और जहां जहां अमेंडमेंट है वो करना होगा। इसीलिए ये ओसीआर का, इसलिए मैं ओसीआर पर मैंने थोड़ा टाइम लगाया कि आपको बताने का कि भाई किस लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो गलत कॉन्सेप्ट चल जाता है उसको भी मैंने कोशिश की कि आपको बताने का, कि एक ही डिवाइस, एक ही प्रकार का डिवाइस साइटेड भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद चलते हैं, ओसीआर में हमने काफी चीज देखा, है ना। अब देखिए, मैग्नीफाइंग डिवाइसेस आते हैं, जैसा मोबाइल होता है, जैसा ये मोबाइल है, सेम ऐसे मोबाइल मैग्नीफाइंग डिवाइस थोड़ा चौड़ा हो सकता है ना, थोड़ा चौड़ा हो सकता है, इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, लेकिन सेम इसी तरह का आता है। खुद मैग्नीफाइंग, हम मोबाइल में भी हम मैग्निफिकेशन बना सकते हैं, मतलब मोबाइल को भी हम मैग्नीफाइंग डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। जैसा आप प्ले स्टोर में जाइए, मैग्नीफाइंग ऐप लिखे तो बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें से जैसा मैं भी यूज करता हूँ कोजी मैग्नीफाइंग, है ना, कोजी मैग्नीफाइंग करके एक है ऐप, वो यूज करता हूँ, आप भी और भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या फायदा है कि वही मोबाइल हमारा कॉलिंग के लिए भी काम आ रहा है, वही मोबाइल हमारा मैग्नीफाइंग के लिए भी काम कर रहा है, अलग से हमें डिवाइस कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, देखिए, मैग्नीफाइंग भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। मैग्नीफाइंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन और दूसरा होता है स्क्रीन मैग्निफिकेशन। ये आप नोट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन एंड स्क्रीन मैग्निफिकेशन। अब ये दोनों में क्या अंतर होता है? ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि कोई किसी आकृति को हमें बड़ा बड़ा करके दिखाए, जैसा मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अब बुक में जो लिखा है, एक आप डिवाइस ऊपर से लगा रहे हो, बड़ा बड़ा करके आपको स्क्रीन में दिखा रहा है। या आप कोई बॉटल में कुछ लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट है, आप मार्केट गए, एक्सपायरी डेट है बॉटल में लिखा हुआ है, आप देखना चाहते हो, तो आप वहां पर स्क्रीन को, बड़े बड़े स्क्रीन को उसके सामने लगा दोगे, कैमरा होता है उसमें, कैमरा लगा दोगे और आराम से उसमें बड़े बड़े आकार में देख लोगे स्क्रीन पर। जैसा कोजी मैग्नीफाइंग जो ऐप है, वो वो ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन करता है। बाकी आपका स्क्रीन मैग्नीफाई नहीं होगा, स्क्रीन में जो लिखा है वही ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में जो लिखा है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। अब कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा आपकी ऐप की कैपेबिलिटी पर या डिवाइस की कैपेबिलिटी पर। जैसा 1x 2x 3x, अगर 3 टाइम है तो 3x बोलते हैं, 3x, है ना। कई लोग बोलेंगे मैग्नीफाइंग कितना कर सकता है, ये तो बोलेंगे 12x कर सकता है, इसका मतलब 12 टाइम कर सकता है। इस तरह से मेजरमेंट होता है मैग्निफिकेशन का। तो ये अलग सर जैसे हाँ सर कोजी वाला जैसे आपने बताया कि ये ऑब्जेक्ट मैनिफिकेशन वाला ऐप है, तो इसमें जैसे कोई भी अगर पिक्चर आई आपके पास तो उसमें जो लिखा होता है उसको करता है ये मैग्नीफाई। हाँ, जो पिक्चर आपके मोबाइल के बाहर है, नॉर्मली वो बनाया गया है, जो पिक्चर आपके मोबाइल के बाहर है, ठीक है ना, उसको मैग्नीफाइंग करके दिखाएगा मोबाइल में। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन। अब ये बात अलग है कि उसमें एडिशनल फीचर दे दी कि भाई अंदर के आइटम को भी दिखा दे, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन नॉर्मली ऑब्जेक्ट को करता है। अब दूसरा है स्क्रीन मैग्निफिकेशन। स्क्रीन मैग्निफिकेशन ये प्रेजेंट कर दिया मैंने, हाँ। स्क्रीन मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि पूरा स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल हमारे एंड्रॉइड मोबाइल में भी होता है ना,
अब ये मान लीजिए ये मेरे लिखा हुआ है ना, ये विकास जी का ही मैसेज है। अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये पूरा बड़ा बड़ा हो गया। केवल ये टेक्स्ट बड़ा नहीं हुआ, आप देखोगे सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया। ये देखिए, जो जो मोबाइल का बाय डिफॉल्ट जो ऐप का लिखा हुआ था वो भी बड़ा हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन होता तो केवल जो कैमरा से आ रहा है वो बड़ा होता, नॉर्मली हो सकता है उसमें एडिशनल और सर फीचर दिख दिया गया नहीं हो। रहा है, नहीं नहीं, किसी ने प्रेजेंट का बटन दबा दिया है। नहीं है यहाँ मेरे पास प्रेजेंट नहीं हो रहा है अभी। सर तो किसी ने दबा दिया है ना, तो दिख नहीं रहा। अभी प्रेजेंट हटा दें अगर, आगे बोलो। तो कुल मिला के ये है, मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बता देता हूं कि स्क्रीन पूरा बड़ा हो जाता है। मतलब स्क्रीन में जो व्हाट्सएप लिखा हुआ है वो भी आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना। जो जो लिखा हुआ है, जो मैसेज आया है वो तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा ही देगा, लेकिन पूरा स्क्रीन में जहां जहां जो जो लिखा हुआ है, चाहे वो आइकन दिखा रहा है वो भी बड़ा दिखाई देगा। जैसा मान लो मैं विंडो में करता हूं तो विंडो में भी सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देगा। जैसा मैं विंडो का मैग्नीफाइंग यूज करता हूं, अब देखिए हर चीज बड़ा बड़ा, बिल्कुल एक देखो यहाँ पर एक ब्लैक रंग का कुछ दिख रहा है ना। अगर जो साइटें देख सकते, मेरे चेहरा देखो पढ़ाने कितना बड़ा, ऐसा लग रहा है कि बहुत मोटे बंदा हो गया है। तो ये मैग्नीफाइंग का, ये पूरा स्क्रीन को मैग्नीफाइंग कर रहा है। इतना ही नहीं है, जो लिखा होगा उसको भी मैग्नीफाइंग करेगा। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं। तो विंडो में भी अपना मैग्नीफाइंग होता है, और स्क्रीन मैग्निफिकेशन होता है विंडो में भी, और मोबाइल में भी स्क्रीन मैग्नीफाइंग होता है। अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाकर, एंड्रॉइड में एक्सेसिबिलिटी में जाकर ऑन कर दोगे उसे, तो ट्रिपल ट्रिपल बार, 3 बार टक 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 यानी कि ट्रिपल टैप करोगे तो मैग्नीफाइंग ऑन हो जाएगा, बड़े बड़े दिखेगा। और ट्रिपल टाइम करोगे तो मैग्नीफाइंग ऑफ हो जाएगा। ये स्क्रीन मैग्निफिकेशन है। ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन के लिए आपको ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, लेकिन स्क्रीन मैग्निफिकेशन बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है एंड्रॉइड फोन में, राइट। एप्पल में भी है, एंड्रॉइड में भी है। तो और विंडो में भी पहले से मैग्निफिकेशन ऐप हैं। और आप देखिए, इसके अलावा अगर डिवाइस की बात करें तो मोबाइल में है। दूसरा हैंड हेल्ड डिवाइस आता है, हैंड हेल्ड डिवाइस जो हाथ में रखा जा सकता है ना, छोटे छोटे मोबाइल के आकार के होते हैं। उसका काम केवल मैग्निफिकेशन का ही होता है और कुछ नहीं। और कईयों में आप कईयों में मैग्नीफाइंग करके आप फोटो भी खींच सकते हो और रख सकते हो, स्टोरेज होता है उसमें। तो आजकल अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो यहाँ तो मुझे केवल कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि किस किस तरह के अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग आप ढूंढोगे तो बहुत सारे कंपनी के मिल जाएंगे। लेकिन मैग्नीफाइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना है मेन तो, है ना। इसके अलावा आपको माउस टाइप डिवाइस आता है। मतलब माउस में ही कैमरा लगा होता है, आप उसको लगा दीजिए टीवी के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर के साथ लगाओगे तो एक यूएसबी अलग से एक डिवाइस खरीदने पड़ते हैं। अगर अगर आप टीवी के साथ लगाओगे तो सीधे लगा सकते हो। वो जहां जहां माउस ले जाओगे वो जो है टीवी या स्क्रीन पर बड़े बड़े आकार में दिखा देगा। तो ये सब इस तरह के मैग्नीफाइंग है। अब मैग्नीफाइंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीफाइंग डिवाइस तो देखो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी माउस टाइप, कभी कुछ और, बहुत सारे आएंगे, है ना। लेकिन मैग्नीफाइंग की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है, चाहे वो डिवाइस हो या ऐप हो, क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है स्पेशली ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन की। देखिए, पहला तो वो कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज करने का होता है। मतलब सब में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन और सब में कितना है वो डिवाइस की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कितना उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट दिया है। कलर कॉन्ट्रास्ट मींस प्रॉपर तरीके से कलर होना, जैसा व्हाइट में ब्लैक या ब्लैक में व्हाइट, है ना, इस तरह का दिखाना। या आपने देखा होगा जो है ब्लू ब्लू बैकग्राउंड में जो है येलो होना, डार्क येलो हो जाता है ताकि प्रॉपर दिखाई दे। मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को अलग कर सके ताकि यूजर को पता चल जाए, दिखाई दे प्रॉपरली, कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट, राइट। जैसे किसी में 4 कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन का कलर हो सकता है
किसी में 10 हो सकते हैं, वो डिवाइस की कैपेबिलिटी पर है। दूसरा है फ्रीजिंग करने की, फ्रिज, इमेज फ्रिज करने की। मतलब होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग होते हैं, जैसे मैंने डिवाइस लगाया, मेरे स्क्रीन पर आ गया, डिवाइस हटाया, स्क्रीन से वो हट जाएगा, है ना। लेकिन लेकिन कई ऐसे मौके हो सकते हैं, मान लो आप किसी मॉल में गए, जैसे बिग बाजार या ग्रोसरी मॉल में गए, वहां पर किसी अलमीरा में रखा हुआ है, वहां प्राइस लिखा हुआ है, थोड़ा दूर लिखा हुआ है। अब जो साइटेड है वो तो देखकर पढ़ लेंगे, लेकिन विजुअली इंपेयर्ड उसको पता है कि यहाँ प्राइस का टैग लगा हुआ है, लेकिन उसे नहीं दिख रहा है। अगर जब वो वहां ले जाएगा डिवाइस, तो जब वो ले जाएगा डिवाइस, तो उस समय तो स्क्रीन पर आएगा, लेकिन स्क्रीन उतना बड़ा तो है नहीं टीवी की तरह कि लो विजन को दिखाई दे, हो सकता है थोड़ा विजन कम हो। तो क्या करेगा वो बंदा, वहां ले जाएगा और उसमें इमेज को फ्रीज कर देगा। इमेज फ्रीज करने का बटन होता है, इमेज को जैसे ही फ्रीज कर देगा, वो इमेज, फिर डिवाइस आप हटा लो, वो इमेज स्क्रीन पर वैसे ही दिखाई देगा जैसा कि पहले दिखाई दे रहा था। इमेज फ्रीज हो गया। अब कैमरा जो है बाहर से कोई इमेज नहीं लेगा, जब तक हम उस फ्रीज को नहीं हटाएंगे तब तक इमेज नहीं लेगा कैमरा बाहर से। तो अब क्या होगा, वो इमेज स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप सामने लाकर आप उसे देख लो कि कितना प्राइस है, क्या है, किस तरह से है। फिर उसके बाद उसका फ्रीजिंग हटा दो, है ना। फ्रीज नहीं हटाओगे तो फिर वही इमेज रहेगा। तो इमेज फ्रीज करने की कैपेबिलिटी भी होती है। तो कलर कॉन्ट्रास्ट है और इमेज फ्रीज करने की है। कुछ मैग्नीफाइंग में देखा गया है कि स्क्रीन रीडिंग की भी सुविधा दे दी जाती है, हल्का फुल्का। कुछ मैग्नी, जैसा कि मैजिक है, मैजिक में स्क्रीन रीडिंग के साथ काम करने की भी उसमें फैसिलिटी है, जो मैजिक एक सॉफ्टवेयर आता था, अभी भी है, लेकिन अब हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो ये दो जो फीचर आप देख रहे हो, एक तो कलर कॉन्ट्रास्ट, दूसरा मैग्निफिकेशन, सॉरी, दूसरा जो है फ्रीजिंग का टेक्निक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा है मैग्नीफाइंग। आप जब भी मैग्नीफाइंग डिवाइस खरीदोगे तो आपको पूछना चाहिए कितना एक्स मैग्नीफाइंग करेगा, ये 2x करेगा, 3x, कितना टाइम बढ़ाएगा, है ना। तो मैग्नीफाइंग करने की टेक्नोलॉजी, ये तीन टेक्नोलॉजी। तो और इस किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस में जो है स्टोरेज करने की भी कैपेबिलिटी होती है। तो वो तो बात अलग है, स्टोरेज करने से वो मैग्नीफाइंग नहीं हुआ, बल्कि मैग्नीफाइंग की तीन मुख्य फीचर जरूर देखना चाहिए। एक तो फ्रीजिंग है या नहीं है, दूसरा कलर कॉन्ट्रास्ट है या नहीं है, और तीसरा कितना जूम, कितना एक्स कर रहा है, जूम कितने टाइम बढ़ा रहा है ना। अब डिवाइस के नाम अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं, प्राइस के अनुसार कैपेबिलिटी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक हैंड हेल्ड मैग्नीफाइंग आता है जो मोबाइल की तरह होता है, हैंड हेल्ड। दूसरा जो है वो वीडियो मैग्नीफाइंग बोलते हैं, जैसा माउस टाइप मैग्नीफाइंग होता है, जो माउस की तरह उसको ले जाओ। एक मैग्निफिकेशन और आता है, डिवाइस डिवाइस आता है, बाकी तो फीचर वही होता है, जिसको बोलते हैं सीसीटीवी मैग्नीफाइंग, है ना। सीसीटीवी कैमरा की तरह काम करता है वो एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन वो एक जगह स्थिर रहता है। उस सीसीटीवी कैमरा के नीचे आप अपना बुक ले जाओ, टीवी में वो अटैच होगा, टीवी में आराम से दिखाई देगा जो दिखाई देना है, जो भी वो बुक में लिखा हुआ है, बड़े बड़े आकार में। तो ये लो विजन को डायग्राम, क्योंकि देखो डायग्राम हमारे विजुअली इंपेयर नहीं पढ़ सकते, या क्योंकि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ सकता है, तो डायग्राम को समझने में ये जो मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसमें से देखो कईयों में एक फीचर होता है ब्लैक एंड व्हाइट का भी, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी फीचर होता है कुछ में। तो एक पहले आता था प्रिज्मा का सीसीटीवी, प्रिज्मा मैग्नीफायर। आजकल शायद पर्ल में भी शायद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पर्ल, ये सब फ्रीडम साइंटिफिक बोल रहा हूँ, यहाँ भारत में करिश्मा इंटरप्राइजेस और बेरियर टेक टेक्नोलॉजी, इन लोगों के पास होता है। भारत में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए जो कि कंपनी के रूप में इस तरह से है, एक तो है बैरियर ब्रेक टेक्नोलॉजी। वॉइस लैगिंग हो रहा है, हो सकता है आपके यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी गड़बड़ हो। मैं देख लेता हूँ मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी, मेरे यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है फिलहाल तो। हाँ जी, इधर से आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि मैं अभी ब्रॉडबैंड उसमें बैठा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि सही होगा। नहीं बिल्कुल सही है। सौमैया बिटिया के यहाँ, सौम्या जो जिसने लिखा हुआ है उसके यहाँ कुछ नेट का इशू होगा।
हाँ हो आप सकता। रुक गए हैं तो 1 मिनट में एक निवेदन कर दूं सर। हाँ एक जी। हमारे प्यारे भाई हैं अजीत सिंह, बहुत हाँ जी। देर से स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ नम्र हाँ हाँ निवेदन है प्यारे भाई अजीत जी, कृपया प्रेजेंट की बटन से रिमूव हो करके आप फिर से ज्वाइन अस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ना, सर ज्वाइन सर। दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है, प्रेजेंट को हटा दो तो अपने आप ही ज्वाइन में आ जाएगा। जी जी, थैंक यू सर, स्टार्ट। हाँ। हाँ जी। तो ये मैग्नीफाइंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपको ही या तो आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तो यूज करने पड़ सकते हैं, या फिर आप साइटेड हो तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करने होंगे, विजुअली इम्पेयर्ड को बताने होंगे किस किस तरह से हैं। तो इसीलिए ये मैग्नीफाइंग टेक्नोलॉजी के बारे में डिवाइस किसी प्रकार 3 कैटेगरी में मैंने आपको बताए हैं, माउस टैब बताए हैं, और सीसीटीवी कैमरा जो एक कांस्टेंट रहता है एक जगह रखते हैं, और साथ ही साथ आपको मोबाइल में भी, हम मोबाइल को भी जो है यूज कर सकते हैं, और हैंड हेल्ड होते हैं ना, और इसके 3 4 जो फीचर है, मुख्य फीचर, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब मैग्नीफाइंग टेक्नोलॉजी है। ये कंप्यूटर में भी अटैच हो जाते हैं, इनमें से कई कंप्यूटर में भी अटैच हो जाते हैं और टीवी में भी अटैच हो जाते हैं। आजकल तो क्या है, बड़े बड़े टीवी है ना, तो टीवी में अटैच करके आराम से लो विजन पढ़ सकता है, इमेज देख सकता है, जैसे कि बड़ा बड़ा उनको दिखाई दे। तो ये सब चीजें हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ओसीआर में किस तरह से डिवाइसेस हैं, मैग्नीफाइंग है, ब्रेल डिस्प्ले भी हमने देखा, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि भाई ब्रेल में किस प्रकार से डिवाइसेस हैं, ब्रेल नोट टेकर और आरबीडी के बारे में, है ना। यहाँ 3 तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कुछ हो तो आप बताएं। किसी को नहीं, सब समझ रहे हैं? चलो सर ठीक है। हाँ। वीजो सर वीजो मैग्नीफाइंग करके क्या आपने बताया था, उसको एक बार बता कोजी दीजिए। कोजी कोजी मैग्नीफाइंग वो ऐप है वो। देखो, मैंने तो एक जो वो ऐप बताया जो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन कोई हेलो राजेंद्र सर, शायद आप नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा है आपकी तरफ से। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाले हैं, जैसे एक निशांत गुप्ता ने, सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है। रुचिपाल ने पूछा है, सर मैग्नीफायर का यूज लो विजन ही कर सकते हैं, सिर्फ मतलब विजुअली टू यूज नहीं कर सकते हैं क्या, इस तरीके से। तो जितने भी हमारे बेटे और बेटियां जुड़े हुए हैं, सभी से निवेदन है, मुझे निवेदन नहीं करना चाहिए लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, फाइल बनाते हुए आपको जो भी समस्या आ रही है, बिंदुवार आपके यूनिट और सब यूनिट वाइज जो समस्या आ रही है, उसको आप लिख करके सर से पूछ लीजिए और फाइल को विधिवत अच्छे ढंग से बनाइए। इसी को ध्यान में रख करके ये क्लासें आयोजित कराई जा रही हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये क्लास चलती रहे बस इसीलिए है, ऐसा कदापि नहीं है। आपके जो संशय हैं, उन संशयों का निराकरण हो जाए, जिससे आपको समझ भी आ जाए और आपकी फाइल का भी काम पूरा हो जाए। तो अभी सर मैग्नीफायर के विषय में बता रहे थे, कीबो ऐप के बारे में बता रहे थे। शुरू में जब आप लोगों ने देखा होगा तो सर ये जो आपके आजकल ऑडियो डिस्क्राइब मूवी के विषय में भी बताया सर ने कि इस तरीके से कई चीजें आ गई हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग की जा रही हैं। तो आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ के जो चीज न समझ में आया करे तुरंत पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अथवा अपने कैमरे को अनम्यूट करके आप अपनी बात रख करके अपना क्लियर कर ले। शायद कुछ नेटवर्क के इशू के कारण सर डिस्कनेक्ट हुए हैं। अब देखिए, अभी जैसे ही कनेक्ट होते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
सर पुनः हमारे साथ आ चुके हैं। सर तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है। हाँ जी प्लीज। जी जी सर। एक्चुअली वो राउटर घर में टीवी बंद करने के चक्कर में राउटर ही बंद कर दिया तो तो वहां पर वो प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक सर, कंटिन्यू कर। हाँ सर, एक कमेंट बॉक्स में हाँ कुछ जी। मैसेज आए, कुछ प्रश्न आए हैं बच्चों के। हाँ जी। तो मैं पढ़ देता हूं उन प्रश्नों को। निशांत जी ने पूछा है, सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? देखिए ये ठीक है। मैं ये आपको बताऊंगा जब मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, आपका सेकंड चैप्टर में है ना? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जिसमें वो हार्डवेयर, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक अभी मैं केवल ओवरव्यू और माइंड के लिए बता देता हूं आपको थोड़ा सा, कि जो यूजर बेस्ड होता है जैसा वर्ड एक्सेल है, इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बोलते हैं, वो बोलते हैं जो विंडो होते हैं, है ना, जो मशीन को चलाता है। इनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब आएगा। देखो, हाँ रुचि बोले कि भाई लो विजुअली देखो, अब पता नहीं आजकल कैसा चल रहा होगा टर्म विजुअली इम्पेयर्ड में। मेरे हिसाब से जो हमारा आरपीडी एक्ट है उसमें लो विजन एंड ब्लाइंडनेस दोनों आते हैं। तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड बोलूंगा तो मैं तो आरपीडी एक्ट के अनुसार ही बोलूंगा। बाकी वर्ल्ड में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि कई लोग ब्लाइंड को विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं और लो विजन को अलग कर देते हैं। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट डालते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन जहां मैं विजुअली इम्पेयर्ड बोल रहा हूँ वहां ब्लाइंड और लो विजन आरपीडी एक्ट के अनुसार, है ना, ये डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ और हमारे इंडिया में वही चल रहा है। तो लो विजन जो यूज करेंगे, जो मैग्नीफाइंग यूज करेंगे, वो लो विजन ही यूज कर पाएंगे, ब्लाइंड तो यूज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें देखना है। ठीक है रुचि? ओके सर। प्रश्न पूछने के बाद, हाँ ठीक, प्रश्न पूछने के बाद जब उत्तर मिल जाए तो अपना प्रेजेंटेशन वहां कर दीजिए कि कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, समझ आया, नहीं समझ में आया, और कुछ बताना है। ठीक, कोई और बच्चा कुछ पूछना चाहे इसी विषय से संबंधित? हाँ इसमें पूछे, क्योंकि फिर वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाता है ना। नहीं नहीं ड्राइवर। हाँ। चलिए, रुचि ने कमेंट में कुछ और पूछा है कमेंट बॉक्स में। हाँ जी। डायग्राम को समझाने में मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर का यूज भी लो विजन और विजुअली दोनों ही कर सकते हैं क्या? मैंने अभी अभी उत्तर बताया, रुचि का होगा शायद, है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी मैंने बता दिया कि इन्होंने लिखा है लो विजन एंड विजुअली इम्पेयर्ड। जी जी अब पता नहीं लो विजन और मतलब मैं तो विजुअली इम्पेयर्ड में ही दोनों को ही मानता हूँ। जी जी। विजुअली, है ना, जो आरपीडी एक्ट है उसके अनुसार लो विजन में, सॉरी, विजुअली इम्पेयर्ड में ब्लाइंडनेस भी आता है, लो विजन भी आता है मेरे अनुसार। अब हम भी मानते हैं सर, है ना? हम लोग भी यही मानते हैं। हाँ हाँ, इसलिए मैंने सोचा क्या पता आप लोगों ने कहीं दूसरा बताया होगा तो मैं नहीं जानता इसलिए। बिल्कुल नहीं सर, हमने कहीं दूसरे जगह से नहीं लाया। मैं थोड़ा इसलिए क्लियर कर दूं सर, हमें लगता है कि ये बिटिया थोड़ा सा कंफ्यूज है। हाँ बेटे रुचि, जब बात लो विजन की होगी तो वहां मैग्नीफायर के प्रयोग की बात की जाएगी। जब बात ब्लाइंड पर्सन की होगी तो वहां सिर्फ स्पर्श आधारित शैक्षणिक क्रियाओं की बात की जाएगी, वहां मैग्नीफायर करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके सर। अगर सुनिए उन्होंने तो यूज एक किया है मैं ना टर्म। दोहरा दूं, अगर आप कहें, मैंने लो उन्होंने विजन के पर्सपेक्टिव में मैग्नीफायर का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किसी भी ब्लाइंड पर्सन के पर्सपेक्टिव में कोई भी मैग्नीफायर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक बेटा? ओके सर। ठीक। और जो विजुअली इम्पेयर्ड में केवल ब्लाइंड आते हैं ऐसा नहीं है।
है ना, उसमें लो विजन भी आते हैं। तो ठीक है। एक शालिनी यादव बिटिया है सर, हाँ उसने जी। पूछा है हैंड हेल्ड मैग्नीफायरिंग, एक बार फिर से बता दीजिए सर। देखो हैंड हेल्ड मतलब देखो मैग्नीफाइंग तो मैग्नीफाइंग ही है, उसमें जो मैंने फीचर्स बताए, मुख्य मुख्य फीचर्स बताए, वो सब होंगे, यानी कि इमेज फ्रीज करने की, जूम कितना एक्स कर सकता है, कितना बड़ा जूम दिखा सकता है, कोई 2x भी हो सकता है, कोई 3x, 3x मीन्स 3 टाइम, 4x मीन्स 4 टाइम, आगे पीछे से x लगा दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी होगा, मतलब मैग्नीफाइंग के जो फीचर है वो तो होंगे ही। हैंड हेल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हाथ में रख सकते हैं, जैसे मोबाइल है, इसको मैं हाथ में लेकर जा सकता हूँ, हैंड हेल्ड है ये किसी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करने कोई जरूरी नहीं है, जैसा टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे भी मैग्नीफाइंग है, हैंड हेल्ड जरूर है, लेकिन टीवी के साथ कनेक्ट हो सकता है, वो उसका एडिशनल फीचर है। लेकिन हैंड हेल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हाथ में रखकर ले जा सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है, पोर्टेबल होता है ये, इसलिए इसको हैंड हेल्ड बोलते हैं। अदरवाइज मैग्नीफाइंग जितने भी हैं, चाहे वो हैंड हेल्ड हो, चाहे वो माउस टाइप हो, चाहे वो सॉफ्ट ऐप के रूप में हो, जितने भी मैग्नीफाइंग है उनके जो फीचर्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है। हैंड हेल्ड इसलिए बोला, रिपीट कर रहा हूँ, हैंड हेल्ड इसलिए क्योंकि वो हाथ में हम ले जा सकते हैं, वो डिवाइस के रूप में होते हैं ज्यादातर, जैसे ये मोबाइल का है, इसी मोबाइल के शेप साइज का थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, मोबाइल के शेप साइज का ही होगा वो डिवाइस। ठीक है। और किसी का है सर कोई कुछ? और किसी का प्रश्न है? सर जो ऐप लेक्स इनपुट डिवाइस बोले थे सर, इसका थोड़ा कन्वर्सेशन कर दीजिए, लेस है या लेक्स है सर, थोड़ा एल कंफ्यूजन। ई एल ई एक्स लेक्स, ओके सर, ओके। और कोई हो कुछ? सर माउस मैग्नीफाइंग के बारे में बता दीजिए, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए थे हाँ तो जी। इसका समझ आपने नहीं। मैग्नीफाइंग के फीचर सुन लिए थे? मैग्नीफाइंग के क्या क्या फीचर्स हुए, 2 3 4 मैंने फीचर्स बताए थे, आपने सुन लिया था वो? यस, हैंड मैग्नीफाइंग और ये सब। नहीं नहीं यस नहीं, सर। मैग्नीफाइंग डिवाइस के क्या फीचर होंगे वो सुन लिया था आपने, कि एक मैग्नीफाइंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं बेसिकली? सर माउस मैग्नीफाइंग से ज्वाइन हुए थे हम, अच्छा। तो थोड़ा कंफ्यूज है। तो देखो जो माउस मैग्नीफाइंग है, वो क्या, वो जो है, आपने माउस तो देखा ही होगा, यस माउस सर। के ही आकार का होता है, थोड़ा बड़ा होता है हल्का सा, और उसके नीचे कैमरा लगा होता है बीच में, है ना, यस सर। और उस माउस में नीचे से छोटा छोटा व्हील लगे होते हैं। हम यस। क्या करते हैं, उसे किताब के ऊपर, किताब या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उसको घुमाते रहते हैं, उसमें व्हील लगे होते हैं, घूम जाता है आराम से। अब जहां जहां वो जाता है कैम, और वो जो माउस है टीवी के या फिर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है ना, स्क्रीन से कनेक्टेड होते हैं, तो हम जहां जहां माउस को ले जाते हैं वो स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखा देता है। उस माउस में 2 3 बटन भी होते हैं, जो कि आपके कलर कॉन्ट्रास्ट, है ना, कलर कॉन्ट्रास्ट मीन्स अलग अलग कलर कॉन्ट्रास्ट, जैसा कि एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कलर कॉन्ट्रास्ट में, ब्लू बैकग्राउंड और येलो में लिखा हो, यानी कि दोनों में डिस्टिंग्विश हो रहा है। ऐसा भी होता है कई बार ब्लू और व्हाइट, है ना, अब कौन सा लो विजन को किस तरह का अच्छा लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक, इस तरह का कॉम्बिनेशन होंगे। और एक होता है उसमें बटन इमेज को फ्रीज करने का, मतलब एक बार आपने इमेज को फ्रीज कर दिया, अब उसके बाद माउस को हिलाते रहो, वो इमेज वही रहेगा स्क्रीन पर, ताकि लो विजन उसको आराम से देख सके, पास जाकर देख सके। और इसके अलावा उसमें छोटा बड़ा करने का भी होता है, कितना बड़ा करना है उस इमेज को, माउस तो वही रहेगा, वो जो भेज रहा है उस इमेज को कितना बड़ा करना है, तो उसके लिए भी बटन होता है। तो मुख्य रूप से 3 बटन तो उसमें होते होते हैं, और उसके उसके ऑन ऑफ के इस तरह के बटन होते हैं। तो कुछ नहीं है, माउस टाइप से है, उसमें कैमरा लगा होता है और मैग्निफिकेशन के उसमें फीचर्स होते हैं। यस सर, थैंक यू सर। तो सर ये जो आपने फीचर्स बताए हैं ये सारे मैग्नीफाइंग हाँ के जी,
हाँ जी, होंगे ना सारे ऑलमोस्ट ऑल जितने भी आज के मॉडर्न मैग्नीफाइंग आ रहे हैं, ये इतने फीचर तो होंगे होंगे, बल्कि इसके एडिशनल होंगे, वो एडिशनल मैग्नीफाइंग के फीचर माने जाए ना माने जाए बात की बात है। जैसा स्टोरेज है, अब स्टोरेज से मैग्नीफाइंग का वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इमेज फोटो खींच के आप स्टोरेज कर सकते हो, बात अलग है। तो थोड़ा सा कैमरा का भी काम कर रहा है ना, लेकिन मैग्नीफाइंग के जो बेसिक फीचर है वो तो होंगे ही होंगे। और नहीं हो तो, सर एक अगर चीज नहीं सर, सुनो, जो आपने पहला बताया। अगर ना हो जी तो रिकमेंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने तो फीचर होने ही चाहिए। जी सर, सर एक बार वो नाम क्लियर कर दीजिए। पहला आपने कोजी करके मैग्नीफाइंग क्या बताया था, वो नाम क्लियर नहीं कोजी, समझ में आया। कोजी कोजी। वो ऐप है, वो तो सॉफ्टवेयर है जो हम मोबाइल में डाल सकते हैं। हाँ सर, ये नाम क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो KOZI, कोजी, कोजी। ओके सर, थैंक यू। हम्म। आप देखो, ये तो मैंने एक ऐप बताया है, आप इसके अलावा दूसरे भी यूज कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही करें यूज। लेकिन लेकिन आप विजुअली इम्पेयर्ड को जब भी रिकमेंड करोगे ऐप, तो याद रखना कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए टॉक बैक के थ्रू, या एप्पल है तो वॉइस ओवर के थ्रू, है ना। आपने बता तो दिया, लेकिन वो ऐप उसने ऑन कर दिया, उसके बाद में बस उसको एक्सेसिबल ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। थोड़ा बहुत एक्सेसिबल हो तो अच्छा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग करता है, ये स्क्रीन मैग्निफिकेशन नहीं करता है। तो वो ऑब्जेक्ट को तो बड़ा कर देगा, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है ऐप में उसको बड़ा नहीं करेगा, उसको तो वैसे रखेगा जैसा है। तो लो विजन को यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लो विजन भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और देखकर दोनों काम करते हैं। जहां छोटा छोटा लिखा है वहां स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से पढ़ लेते हैं, जहां बड़ा है या कलर से उसको अंदाजा लगाया जा सकता है तो वहां कलर्स को यूज कर लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जल्दी काम हो जाता है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन से काम करते हैं तो जल्दी काम हो जाता है, और आई पर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता है। और किसी को कुछ है? सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने कहा आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी हमारा स्पेशल डिवाइसेस पर फोकस है। वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है आपका, हालांकि आना हमें वहां से चाहिए था, लेकिन सिलेबस उस तरह से बनाया तो मैंने भी उसी तरह से लिया उसे। वरना मैं अधिकतर ऐसे ही करता हूँ कि पहले आता वहीं से हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, फिर सिलेबस, मतलब फिर सिलेबस का सीक्वेंस नहीं होता, फिर भले सिलेबस पूरा हो जाता लेकिन सीक्वेंस नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ मैंने कहा चलो जो सिलेबस है उस तरह से देखूं। ओके, थोड़ा सा एक डिवाइस को और बता देता हूँ मैं। आप देखो, एक होता है इसमें, मान लो लेबल लगाना है हमें, रजिस्टर में डायरी में लेबल लगाना है ना। अब मैं ऑफिस में नहीं बैठा हूँ, वरना मैं वो डिवाइस दिखा देता आपको, लेकिन अब घर में है तो इसलिए डिवाइस नहीं है मेरे पास यहाँ पर। आप देख, सर आप सोनिक हाँ, लेबलर की बात कर रहे हैं क्या? सोनिक लेबलर है। यस सर, हम लोगों ने देखी है, सर ने हाँ, ठीक है। बताया था। नागे तो सर देखिए ने। उसमें क्या हो रहा है, डिजिटल वे में हम लेबल लगा सकते हैं ना, पहले ब्रेल में लगा सकते थे, अब हम उसमें डिजिटल वे में ब्रेल लेबल लगा सकते हैं। सोनिक का है, वॉइस मेमो है ना, और भी लेबलर हैं। लेकिन सारे लेबलर लगभग लगभग 7 से 10 हजार के बीच में है। सोनिक लेबलर है जो थोड़ा सस्ता है, 3-4 हजार के उसमें आ जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन बताएगा कॉन्सेप्ट क्या है? आपने देखा है तो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसमें, क्या करता है, ताकि लोगों को मालूम चल जाए। तब तक मैं पानी भी पी लूं। सर इसमें आप किसी भी जो वो मतलब लेबल होती है उसमें आप रख के कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप उस पर ही टच करेंगे तो वो आप मतलब बता, उसकी रिकॉर्डिंग अगर ऑन कर देंगे तो वो आपको जो भी आपने रिकॉर्ड किया तो वो आपको बताएगा। अच्छा ठीक है, वो बुक खत्म हो गया तो क्या करोगे, उसमें जो लेबल बुक खत्म हो गया तो क्या करोगे? सर मिलती है वहां से ले लेंगे। नहीं नहीं, मिलती तो है, क्या बोलोगे? कैसे मालूम कि वो सही बुक पकड़ा दिया आपको? भाई वो तो बोलेंगे बुक दो तो कुछ भी दे सकते हैं आपको।
या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने रिकॉर्डिंग एक लेवल में आपने बोला चीनी का डब्बा, दूसरे लेवल दूसरे बुक में देखा किसी लेवल में लगाया तो वहां भी चीनी का डब्बा बोल रहा है। बोलना नहीं चाहिए, बल्कि वो तो दूसरा डिवाइस का बुक है और ये दूसरे डिवाइस का बुक है, लेकिन दोनों लेवल में सेम बोल रहा है। कभी देखा है ऐसा? तो सर जो रिकॉर्ड करते हैं वही पता है कि अभी अगर जो हमने रिकॉर्ड किया है उसमें वही, अगर उसी वस्तु के सामने हम ले जाएंगे तो वही हाँ, बोलेगा, अदरवाइज ठीक है तो कुछ ठीक नहीं है, नहीं समझ। कॉन्सेप्ट देखो वही है, थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सर ने पहले बता दिया तो मेरी इतनी एनर्जी सेव हो गई। तो अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। देखो वो ठीक है, लेवल में रिकॉर्डिंग होता है ना, पास में ले जाकर होगा तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। अब देखो, मान लो आपने 2 वॉइस लेबल खरीदा, वॉइस लेबलिंग खरीदा, कोई भी सोनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और 2 बुकलेट उसके साथ आपको मिला, क्योंकि 2 खरीदा है, प्रत्येक के साथ 1 बुकलेट मिलेगा आपको। अब क्या है, मान लो पहला दोनों को आपने पकड़ा दिया भाई, एक दूसरे बंदे को भी 1 बुकलेट पकड़ा दिया, और ए और बी दोनों बंदे को 1 बुकलेट आपने पकड़ा दिया। अब क्या है, प्रत्येक बुकलेट में मान लो जो पहला बुकलेट है उसमें जो पहला लेबल है उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया चीनी का डब्बा, है ना। अब मैंने उसी वॉइस लेबलर को, जो डिवाइस है, उसको ले गया दूसरे वॉइस लेबलर के बुकलेट पर, और उसका जो पहला वाला है उसमें लगाया, तो आप देखना वहां पे बोलेगा चीनी का डब्बा, क्योंकि दोनों का अंदर सेम कोडिंग है। जो मैग्नेटिक कोड है वो बिल्कुल सेम है। होता क्या है कि आप वो बुक जो है, पहला बुक जो है सीरीज में बनता है। अगर पहला बुक खत्म हो गया तो उसके आगे का सीरीज आपको मांगना है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो यार हमने 2 जो है वॉइस लेबलर खरीदा था, एक हमारा खराब हो गया है, तो हम जो दूसरा का जो खराब हो गया है, जो वॉइस लेबलर खराब हो गया है उसका बुकलेट यूज कर लें। ऐसा संभव नहीं होगा। ठीक है, वो वॉइस लेबलर खराब हो गया तो आप उसको आगे के लिए यूज नहीं कर सकते। शुरुआत से तो यूज कर सकते हो, लेकिन आगे के लिए यानी कि पहले बुक आपने यूज कर लिया, उसके बाद जो है यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नेक्स्ट सीरीज का बुक खरीदना पड़ेगा, उसमें अलग अलग सीरीज है ना। तो ये हाँ आपको सर, ध्यान देना जरूरी है। ये NIBH में जब हम लोग काम करते थे तो TCAB हाँ में इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी, है ना। हाँ तो हाँ, अभी वो मुझे मुझे याद याद है। आ गया। जी जी जी। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा इन लोगों से, तभी मुझे याद है वो कि ऐसा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके ट्यूटोरियल आप सुनोगे, जो सोनिक वॉइस लेबर है उसके जो पहला पेज में बैक साइड में ट्यूटोरियल दिया हुआ है, उसमें भी ये बोला गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि आपको नेक्स्ट सीरीज का खरीदना है। और सीरीज का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जी सीरीज ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, वो बताया गया है, तो उस सीरीज का आपको खरीदना है आगे। तो ये वॉइस लेबर जहां तक मुझे जी लगता है सीरीज कि, होता है सर, जी सीरीज। हाँ जी सीरीज, हाँ वही मुझे थोड़ा सा ध्यान आता, जी सीरीज, तो वो खरीदना है। अब इसकी अपनी मेमोरी भी होती है, कोई 4 GB का होगा, कहीं पर 3 GB का होगा, वो कैपेसिटी के अनुसार होगा, है ना। अलग अलग कंपनी के होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। कईयों में वाटर प्रूफ दे दिया जाता है लेबलर, कईयों में नहीं होता। सोनिक वॉइस लेबलर में अभी नहीं है, जो इनिशियल है उसमें नहीं है। तो इस तरह के जो है डिवाइसेस हैं। एक आता है वाटर इंडिकेटर, जिसमें वो भी अलग अलग, ये RNIB का प्रोडक्ट है और यहाँ पर सक्षम या इनके साथ मिलता है। तो इसमें भी यही होता है कि जैसे वाटर आपका एक ग्लास में ऊपर लेवल में पहुंच गया, तो 2 लेवल में डिटेक्ट करता है वो। पहले भरने वाला होता है, तब टी 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 करके आवाज करेगा। हाँ, लिक्विड इंडिकेटर या वाटर इंडिकेटर जो भी है, लिक्विड इंडिकेटर बोल सकते, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने वाटर इंडिकेटर बोला उसे, लिक्विड इंडिकेटर। तो वो जैसे आप दूसरे लेवल में पहुंच जाओगे, भर जाएगा, तो वो उसका बीप तेजी से बढ़ने लगेगा। तो इस तरह के डिवाइसेस हैं छोटे छोटे। तो ये सब तो
मतलब बहुत कम यूज होता है, इतना विजुअली इम्पेयर्ड को जरूरत शायद नहीं पड़ती है ना। सर एक सौम्या यादव बिटिया ने हाँ जी, प्रश्न किया है कमेंट बॉक्स में, हाँ जी। सर हल्का चल इलेक्ट्रॉनिक छवि विशालक क्या होता है? क्या? हल्का चल इलेक्ट्रॉनिक छवि विशालक क्या होता है? अब हिंदी में तो मैं समझ रहा था, हल्का चल तो फिर मोबिलिटी डिवाइस वाला टाइप से हो गया। सर 2-3 बार मैं भी पढ़ा, काफी अंग्रेजी को हिंदी किया, हिंदी को अंग्रेजी किया, समझ के पढ़े हैं। अगर ये बिटिया कनेक्ट है इस समय तो कृपया हाँ, बताएं थोड़ा कि पूछना क्या चाहती है। हाँ, थोड़ा सा ये बता दी क्योंकि सौम्या यादव, बेटे पूछना क्या चाहते हो बताओ। क्योंकि ये तो एक तरह से विशेषता टाइप से बता दिया उन्होंने, किसी चीज जी का जी हो जी, सकता है किसी ने लिखा होगा कि ये विशेषता है, हल्का है, चल है, ऐसा कुछ होगा। ये जुगाड़ू नाम है सर, कहाँ से लाई है बिटिया वो जरा पता चले। सर इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। हाँ है क्या बेटा, मतलब, वो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो ना उसमें। ये तो विशेषता लग रहा है किसी चीज का, वहां से आपने उठाया लगता है। सर कॉपी में लिखा था ना तो मैंने पूछ लिया। कहाँ लिखा था? अच्छा, किसी ने थर्माफॉर्म मशीन के बारे में पूछा है ना। चल वाला तो देखो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं भी पूछूं। हाँ, कोई बोल रहे थे, विकास जी कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सौम्या, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या लिखा है ये तो बोलो। तो वो तभी तो सर क्लियर कर पाएंगे कि आपने क्या लिखा है। नहीं सर हमें लगता है सौम्या लेफ्ट हो गई, वो गई है अभी खोजने कहाँ से नाम लाई थी, अभी आएगी हम लोगों से जुड़ेगी। जितने हाँ, और बच्चे हैं हाँ, उन सब बच्चों से कहें कि अधिकतर उपकरणों के नाम आप अंग्रेजी में ही कहें। हो सकता है मेरा दोष हो, क्योंकि मैं बताते हुए हिंदी ज्यादा बताता हूँ तो मेरे बच्चे इस तरीके से कर रहे हो, तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ सर। नहीं नहीं, गलती नहीं, वो तो मतलब कहाँ से, बल्कि हिंदी में भी आना चाहिए हम लोग को, वो तो हमारी मिस्टेक है कि हिंदी में नहीं आ रहा है। तो ये शालिनी यादव के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, एक 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 और एक पहले मैं बता दूं, थर्माफॉर्म मशीन किसी ने पूछा है ना, थर्माफॉर्म यही मशीन यही पूछा। प्रश्न है सर, यही मैं अच्छा, भी कर यही रहा है, ठीक है, हूँ ठीक जी। है। देखिए, थर्माफॉर्म जो मशीन है वो हीट जनरेट करके, है ना, थर्माफॉर्म, तो वो डायग्राम को बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मिनिमम तरीके से आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो काफी मैकेनिज्म होगा। आप मान लो कोई चीज, किसी चीज का प्रिंट आउट निकालते हो, है ना, लेकिन वो ब्लैक उसमें होना चाहिए। आप उस चाहते हो कि वो प्रिंट आउट में जो आकृति बनी है वैसे ही आपको उभरा हुआ बनाना है ना। तो क्या करोगे, वो मशीन होता है, उस मशीन, वो अलग अलग साइज के आते हैं मशीन, लंबाई लंबाई के अनुसार होता है वो। आ, तो उसमें वो पेपर, एक स्वेल पेपर होता है, लगभग उसकी कॉस्ट 60 रुपए से ऊपर का एक पेपर है वो। उसमें जब हम उसको डाल देते हैं और इस पेपर को भी डाल देते हैं, दोनों क्या होते हैं, अपने अपने ट्रे होते हैं, मतलब इनपुट के अलग ट्रे होते हैं, आउटपुट के अलग ट्रे होते हैं। तो उसके क्या होगा कि वो सेम उस पेपर में जो है वैसे ही वो जो है उभर के आ जाएगा। हीट जनरेट होता है, उससे उभारता है वो स्वेल पेपर। पेपर भी विशेष प्रकार का होता है जिसमें उभर के आता है ना। तो ये मशीन काम करता है, और इसकी कंडीशन ये है कि वो ब्लैक रंग से होना चाहिए, ब्लैक हो तभी जाकर वो करता है नॉर्मली। और इसकी कॉस्ट लगभग वो जो है, जो मैंने बैरियर ब्रेक के वहां देखा था, 1,20,000 या 1,40,000 था, आज से 3-4 साल पहले। और एक इन्होंने भी एक बनाने का दावा किया था, स्पर्श प्रोडक्ट, जो यहाँ पर है देहरादून में, उन्होंने कहा था कि 40-50 हजार के बीच में उनका प्रोडक्ट था ये। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और कोई है? किसी और बच्चे का कोई प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में?
प्रैक्टिकल फाइल के बारे में तो आपके सर विकास जी और सर बता देंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा टॉपिक वो चल प्रैक्टिकल फाइल के संदर्भ में आप सर से प्रश्न न पूछे, निवेदन है आपसे आप अपने संशय का निदान पूछे सर से। हाँ प्रैक्टिकल अभी तो फाइल ये तो आपके जो इसके टीचर्स हैं वो बताएंगे, संबंधित शिक्षक जो हैं, उसमें उठने वाले जो प्रश्न है उसका निदान सर बताएं। हाँ उसमें जो डिवाइड या क्या लिखना है क्या है उसमें जो भी हो। तो सर हमें लगता है आज का हाँ जी सर आपने जो स्क्रीन मैग्नीफाइंग बताया था कि 4 में ही होता है, एक्सेसिबिलिटी में जाकर के देखना हाँ पड़ेगा। जी, एक्सेसिबिलिटी में एक मैग्नीफाइंग का ऑप्शन होता है, उसे आप मैग्नीफाइंग जेस्चर है ना, जेस्चर है मैग्नीफाइंग जेस्चर, उसको ऑन कर दो। जैसे आप मैग्नीफाइंग जेस्चर ऑन कर देंगे शॉर्टकट जेस्चर, तो ऑटोमेटिकली जब आप ट्रिपल टैप करोगे तो वो ऑन हो जाएगा, ट्रिपल टैप करोगे तो ऑफ हो जाएगी। और विंडो में भी हमारा मैग्नीफाइंग होता है, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, विंडो बेस्ड जो मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर है जो 30,000 40,000 में खरीदना पड़ता था वो अब नहीं खरीद रहे हैं। जो विंडो का मैग्नीफाइंग है वही इतना अच्छा हो गया कि अब नेक्स्ट मैग्नीफाइंग करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आपका नेक्स्ट उस पे चैप्टर में है, वो मैं इसलिए यहाँ पर मैंने कवर नहीं किया, डिवाइस को ही कवर किया मैंने, है ना। यहाँ पर कहीं ने पूछा कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, तो मैंने स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, वो अलग से है, वहां ब्रेल ट्रांसलेशन स्क्रीन है अलग से, तो मैं यहाँ इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ, डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ केवल। फिर वो डाइवर्ट हो जाता है, कोई इधर से खींचेगा